कहते हैं कि हमें हमारी मेहनत से कम और अपनी किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या हो जब आपकी किस्मत में ही ज्यादा से ज्यादा मिलना लिखा हो? तो आपको बता दें कि किसी इंसान के अटूट लगन और दिन रात एक कर देने वाली मेहनत के साथ जब ऐसी किस्मत जुड़ती है तो फिर ये पूरा जहां उसके कदमों में झुककर करता है उसे सलाम, और वो कहलाता है इस दुनिया का बाजीगर। और इस दुनिया के एक ऐसे ही बाजीगर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके जन्म से मुंह में न ही कोई चांदी की चम्मच थी, न ही किसी बड़े परिवार से उसका कोई ताल्लुकात था। जिंदगी की बेहद जर्जर हालत से गुजरने वाला एक इंसान, जिसने अपनी शिद्दत से अपनी भाग्य रेखा को भी बदला, और जो बाजी कभी भटकती भी न थी पास में, उस बाजी को भी अपने हिस्से में पलटा और बने एक रियल लाइफ बाजीगर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत और पूरी दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में शुमार अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की। फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचा ये सफर? बता दें कि गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अडानी के 6 भाई बहन थे। उनका परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की शेठ चौल में रहता था। गौतम अडानी का कारोबार सफर तब शुरू हुआ जब वो गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम पूरे किए बिना मुंबई आ गए। फिर उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वो अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। यहाँ आने के बाद गौतम अडानी ने पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट शुरू करने का फैसला किया और ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री की। तो फिर हुई अडानी ग्रुप की शुरुआत। गौतम अडानी को लगातार पीवीसी इंपोर्ट में ग्रोथ होती रही और इस तरह 1988 में उन्होंने अडानी ग्रुप पावर और एग्री कमोडिटी की आधिकारिक तौर पर स्थापना की। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वो एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। साल 1995 गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अडानी ने अपने कारोबार में डाइवर्सिफिकेशन को जारी रखा और 1996 में अडानी पावर लिमिटेड को स्थापित किया और फिर इसके 10 साल बाद उनकी कंपनी पावर जनरेशन बिजनेस में भी उतर गई। अब हम आपको बताते हैं कि गौतम अडानी का कारोबार अब तक किन किन क्षेत्रों में फैल चुका है। तो बता दें कि गौतम अडानी मौजूदा समय में कोल माइनिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट माइनर बन गए हैं। पिछले 3 साल में देश के 7 एयरपोर्ट्स का परिचालन उनके हाथ में आया है। उनका ग्रुप निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर, पावर जनरेटर और सिटी गैस रिटेलर है। उनके पास देश का सबसे एफिशिएंट कोल बेस्ड पावर प्लांट है। साथ ही मुंद्रा बंदरगाह के जरिए पोर्ट सेक्टर में उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा दी है और अब उनकी नजर सीमेंट का कारखाना लगाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन और रेलवे पर है। इसके साथ साथ अडानी की कंपनी अब ग्रीन एनर्जी पर बड़ा दांव चल रही है। इसके लिए अडानी की कंपनी ने $70 अरब के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया है और इसके लिए अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से कई कंपनियां भी बनाई हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने वर्ष 2025 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता यानी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लगभग 8 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब इतना कुछ सुनकर आप यही सोच रहे होंगे कि हे भगवान, अब रह ही क्या गया। तो इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चीज और है जो अभी रह गई है और वो है अडानी ग्रुप की 7वीं कंपनी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीते दिनों अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर शेयर बाजार में लिस्ट हो गई। इसके साथ ही ये शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली अडानी ग्रुप की 7वीं कंपनी है। इससे पहले अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर लिस्ट हो चुकी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।